आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि जर्नी के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा और कार का जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा। यहां पर भी मैं न्यूमेरिकल ड्रॉ कर लूंगा क्योंकि मुझे तुम लोगों को अच्छे से समझाना है। तो देखो, ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी और ये है पोजीशन ओ विच इज द सेंटर ओके ऑफ द एंटायर पाथ। तो ये है पहला 30 किलोमीटर। इस 30 किलोमीटर में जो स्पीड था दैट इज v1 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा 30 किलोमीटर है, सेकेंड 30 किलोमीटर, उस टाइम पे जो स्पीड था दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, अब यहां पर हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए से ओ तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको निकाल लेते हैं और ओ से बी तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम ऑफ जर्नी मिल जाएगा। देखो, हमें पता है अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो फॉर्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल टू VT। यहां पर यह है अपना D1, यह है अपना D2। ओके, तो हमें पता है D1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1, तो T1 विल बी इक्वल टू D1 बाई V1। तो अभी अगर वैल्यू बिठा देते हैं तो D1 कितना होगा 30, V1 कितना होगा 60, तो T1 विल बी इक्वल टू हाफ आवर, और मिनट में अगर लिखना चाहे तो दैट विल बी 30 मिनट। अब देखो बच्चों, मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, आवर से इंटू 60 कर देंगे। ओके, हो गया अपना पहला क्वेश्चन निकालना, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकालना हो गया। नेक्स्ट T2 निकालने के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, D2 बाई V2। अब सिर्फ वैल्यूज बिठा देते हैं, T2 इज इक्वल टू D2 मतलब 30, V2 मतलब 40, तो ये हो गया 3/4 इतना R। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो T2 विल बी इक्वल टू 45 मिनट। ओके बच्चों, तो अपना जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगा T, दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो सिर्फ वैल्यूज बिठा दो, 30 प्लस 45, सो टाइम विल बी इक्वल टू 75 मिनट। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये हो गया अपना टाइम। अब हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां पर हम लोग दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। पहले तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि कब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, याद रखना, जब जो एवरेज स्पीड जब हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है और जो दो डिस्टेंस है दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे मूव हो रहा है। ओके, देखो जैसे यहां पर पहला डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर में, दूसरा डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर ही है, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, पहला चीज। दूसरा, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मतलब D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2। इसमें से तुम कोई भी एक कर लो, कोई भी एक क्वेश्चन को कर लो, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो। ओके, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो यहां पर मैं अगर ये पहला वाला लेकर कर देता हूं तो V एवरेज इज इक्वल टू 2, V1 मतलब 60, V2 मतलब 40 एंड 60 प्लस 40 मतलब 100। 0 2 जीरोस कट गया ऊपर और नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने क्यों ऐसा किया, देखो हमेशा जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें ये चूज करना है कि कौन सा वे लीस्ट एफर्ट में हो जाएगा। ओके, कम एफर्ट में कौन सा न्यूमेरिकल हो जाएगा, कैसे होगा, किस पाथ में, ओके, किस फॉर्मूला यूज करें। ओके, क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। और एक बात जान लो बच्चों कि जितना अच्छे से तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया तुम उसको उतना ही इजीली कर सकते हो। तो देखो
यहां पर मैंने क्यों ये 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 यूज किया, ताकि मुझे जो टाइम है जो मैंने ऑलरेडी मिनट में कन्वर्ट कर लिया उसको मुझे फिर से आवर में कन्वर्ट ना करना। अब तुम लोग अगर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो d1 प्लस d2 मतलब 30 प्लस 30 विच इज 60 किलोमीटर, और यहां पर मिनट है 75 मिनट। तो इसको अगर आवर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा, तो यहां पर 60 ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको भी तुम लोग कैलकुलेट करोगे तब भी तुम्हें देखो सेम ही आंसर 48 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। तो तुम कोई भी एक कर सकते हो जो इजियर है। और देखो एक चीज तुम लोगों को लग सकता है कि सर कैसे समझ में आएगा कि कौन सा इजियर मेथड है, तो देखो बच्चों वो करते करते ही समझ में आएगा। ओके, वो एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है। तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम लोग नए तरह से सोचते रहोगे, ओके, तभी ये आएगा। ऐसे ही अचानक से सपने में नहीं आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए एंड 3 आवर टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। ओके, मतलब यहां पर क्या कहा गया है, यह है स्टेशन ए, यह है स्टेशन बी। अब जो ट्रेन है अपना, जो ये बहुत ही बकवास है दिखने वाला जो ट्रेन है, वो जब ए से बी के तरफ जा रहा है उस टाइम पे उसने टाइम लिया 2 आवर, और जब वो लौट रहा है बी से ए तक तब उसने टाइम लिया 3 आवर। अब यहां पर बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। मतलब यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। तो बच्चों स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर। यहां पर हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ओके, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वी एवरेज अगर लिखे इसको तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये सुन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो जब ये ए से बी तक जाएगा 200 किलोमीटर, बी से ए तक आएगा फिर से 200 किलोमीटर, तो टोटल कितना होगा 200 प्लस 200 इज 400 किलोमीटर। अब जो टोटल टाइम लगेगा, जाने के टाइम पे 2 आवर, आने के टाइम पे 3 आवर, तो अब इसको अगर कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 5, तो 80। तो वी एवरेज मतलब एवरेज जो स्पीड है, ओके, दैट विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये अपना पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा, दिस इज फर्स्ट आंसर। दूसरा जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये सुन लो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जब ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक वापस आएगा, मतलब अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ऑब्जेक्ट का सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। टोटल टाइम कुछ भी हुआ, यहां पर वैसे भी 2 + 3 है मतलब 5 बार, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, इतना किलोमीटर पर आवर। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ये सुनो, तो ये हो गया अपना आंसर 2। ओके, अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कहा जा रहा है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ, इन 100 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार? ओके बच्चों, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो देखो, सोचो ये अपना कार है, मैंने बोल ही दिया है कार ऐसे ही दिखेगा यहां पर। ओके, वो पुराने जमाने के जो लंदन में जो 2 स्टोरी बस था, तो वैसा टाइप। ओके, तो ये अपना कार है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, और ये कितना मूव किया, इसने मूव किया टोटल
1 किलोमीटर। ओके बच्चों, टूवर्ड्स ईस्ट मतलब अगर हम लोग ऐसे सोच लें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये वेस्ट और ये है ईस्ट। ओके, सो टूवर्ड्स ईस्ट मतलब ये है अपना ईस्ट का डायरेक्शन। ओके, टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ आवर पेज। कितना टाइम लगा? टाइम था 100 सेकेंड, डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। ओके बच्चों, सबसे पहले हमें स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब स्केलर मैग्नीट्यूड। हमें पता है AC इज इक्वल टू VT या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा 1000 मीटर, टाइम हो जाएगा 100 सेकेंड, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कितना होगा? देखो हमें पता है वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इजंट इट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा ही, एंड मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल लाइक स्पीड। ओके, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड will also be equal. Okay, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि velocity is 10 मीटर पर सेकेंड, बट हमें यहां पर डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। किस तरफ? किस तरफ ये मूव कर रहा है? ईस्ट की तरफ, तो इसीलिए डायरेक्शन भी होगा टुवर्ड्स ईस्ट। एम आई क्लियर? चलो लिख लेते टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, समझ में आया बच्चों? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चों यहां पर अच्छे से ध्यान देना है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी कितना एक्वायर करेगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बिठा देते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। सो a विल बी इक्वल टू v मतलब 10, u मतलब 0 डिवाइडेड बाई t मतलब 2। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 10 बाई 2 मतलब 5 दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर क्या कहा जा रहा है? अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फिर से वही कहानी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जब भी तुम लोगों को बोला जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उस टाइम पे एक चीज याद रखना, जो मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ही कह दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। एक्वायर्स अ वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड। एक्वायर किया है मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.05 आवर, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0.05 आवर। अब इसको अगर तुम्हें सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 0.05 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अगर इसको कैलकुलेट कर लिया तो कितना मिलेगा? टाइम विल बी इक्वल टू 180 सेकेंड। ओके बच्चों, हमको क्या निकालना है? फाइंड एक्सीलरेशन, मतलब a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला यूज करेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब वैल्यूज बिठा दो, यहां तक तो फिजिक्स खत्म हो गया, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। v मतलब 180, u मतलब 0 डिवाइडेड बाई टाइम मतलब 180। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, ऑब्वियसली फिर से बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, यूनिट हमेशा याद रखना है। ओके, यूनिट हमें लिखना ही है। विदाउट यूनिट इसका कोई मतलब नहीं बनता। चॉकलेट लिख लो, 1 के बाद रसगुल्ला लिख लो, है ना? अगर यूनिट नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। बिना यूनिट का वो क्या है, कैसे समझेंगे? ओके, तो a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो सारा वीडियो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही रखूं, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम होने लगता है, और फिजिक्स में मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए तुम सबका। तो इसीलिए जो टॉपिक है वो मैं
कुछ पार्ट में डिवाइड करके डालूंगा। ओके, जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।